हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल्स में। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये इस वीडियो सीरीज का 12th वीडियो होने वाला है। हमने काफ़ी कुछ पहले कवर कर लिया है पीएचपी में। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर उन्हें देखें, क्योंकि वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें पीएचपी के बारे में बताई हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे और आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बीच का डिफरेंस आपको समझाया था, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये तो हो गई इंटरव्यू पॉइंट की बात। अब हम आगे देखेंगे स्विच केस कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं पीएचपी में, या स्विच केस क्या होता है। अगर आप ये भी नहीं जानते तो मैं वो भी ज़रूर आपको समझाऊंगा, और हम वो भी देखेंगे कि किस तरह हम स्विच केस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, पीएचपी प्रोग्राम में। तो चलिए हम स्विच केस को समझते हैं कि ये क्या होता है। सो हमेशा की तरह मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपना रूटीन डेली फॉलो करते हो। तो आपने एक रूटीन बनाया कि मैं हर वीक में इस पर्टिकुलर डे को ये काम करूँगा। सपोज मंडे है तो मैं रनिंग के लिए जाऊँगा, ट्यूसडे है तो मैं कोई और योगा कर लूँगा, वेडनेसडे है तो मैं कुछ और करूँगा। इस तरह आपने पूरे वीक के लिए ये चार्ट प्रिपेयर करके रख लिया है। तो होगा क्या, आप देखोगे जब भी मंडे आया तो आपको याद आएगा कि मुझे रनिंग के लिए जाना है, तो मंडे को आप रनिंग के लिए जाओगे। सपोज ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को आपको योगा करना है तो आप योगा करोगे। इस तरह से आपने एक टाइम टेबल अपने फॉलो कर रहे हो पर डे के हिसाब से। उसी तरह जब कभी प्रोग्राम में हमें ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती हैं कि अगर ये चीज़ मैच कर गई तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उस केस में हमारा स्विच केस काम आता है। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है और क्या वो करते हैं हम उसमें, ये सारी चीज़ें हम अभी जानेंगे। आपको मैंने ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि स्विच केस आखिर करता क्या है। तो सपोज सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। सपोज मैं नम के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैंने एक इंटीजर पास कर दिया 1, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अपना स्विच केस बनाऊँगा। सबसे पहले स्विच, और यहाँ पर मैं एक जो भी वेरिएबल मैंने लिया है जिसकी कि मुझे मैच कराना है, मैंने ये इसे मैं पास कर दिया। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ सिंपली इसे पास कर दिया, ओके। अब इसका पैरेंथेसिस चालू होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्विच के बाद हम केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले केस 1, ओके, पहला केस जिसमें मैं डालूंगा 1, ठीक है, कॉलन, और सिंपली मैं लिखूंगा एको आई एम 1। सिंपली मैं ये डालूंगा, और इसी तरह मैं 2 और केस बना लेता हूं। और इसमें मैं अलग अलग चीज़ें पास कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ डाल दिया 2, ओके, यहाँ मैंने डाल दिया 3। ये मैं 3 केस रख रहा हूँ। उसके बाद मैं एक और केस बनाऊंगा जिसमें मैं पास करूंगा डिफ़ॉल्ट। ये केस नहीं होगा, ये सिंपली डिफ़ॉल्ट होगा, माय बैड, ओके। डिफ़ॉल्ट इसमें मैं डालूंगा इको नो वैल्यू मैच, ओके। ये मैंने प्रोग्राम बनाया और
अभी मैंने इसे सेव किया है। अब मैं इसे रन करके देखूंगा ओके कि मुझे क्या आउटपुट आ रहा है। सी मैंने यहाँ नंबर में 1 पास किया है, तो मेरा सबसे पहला केस जो है वो मैच करेगा। तो चलिए क्विकली ब्राउज़र पे चल के देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। अभी तक आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि मैं लोकल होस्ट क्यों लिख रहा हूँ। 1 सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से। मैं यहाँ लोकल होस्ट लिखता हूँ। मेरा जैम्प ऑन है या नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा जैम्प बिल्कुल ऑन है, तो ये क्यों नहीं हो रहा? 1 सेकेंड, फिर से वंस मोर ट्राई। ओके, सी आई एम वन वैल्यू नॉट मैच्ड। ओके, मैं इस चीज़ों को थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ आपको। 1 की जगह मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर लेता हूँ और बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ। तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सी यहाँ क्या हो रहा है, जब भी मेरा केस पहला इसे मैच किया, इसने इसे तो एग्जीक्यूट किया, बाकी सारे केसेस को ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली 2 डाल दूँ तो देखिए क्या होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ। सी यहाँ क्या हुआ, आई एम 2, आई एम 3, नो वैल्यू मैच्ड। मतलब ये क्या कर रहा है कि जहां उसे मैच मिल रहा है उसके बाद की सारी चीज़ें ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि स्विच केस का बाय नेचर स्विच केस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि उसे जहां कोई मैच मिला उसके बाद से वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक और कीवर्ड जो कि होता है ब्रेक। यहाँ हम ब्रेक लगाएंगे। ओके, अब देखिए इस एक ब्रेक लगाने से क्या फायदा होगा हमें। मैंने यहां सारी जगह ब्रेक लगा दिया। अब मैं यहां पर 2 मैच करूंगा तो देखिए क्या होगा। सी आई एम 2, सिर्फ और सिर्फ जो मैच हुआ उसे ही इसने एग्जीक्यूट किया। और ये ब्रेक हमने यूज क्यों किया? तो ब्रेक का मतलब होता है जब भी उसे ब्रेक मिलेगा वो वहां से उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करके स्विच से बाहर आ जाएगा। तो हम ब्रेक इसीलिए यूज करते हैं, जहां उसे मैच मिला उसके बाद जो जो हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो वहां तक वो एग्जीक्यूट करे और ब्रेक देखने के बाद वो प्रोग्राम टर्मिनेट करके बाहर आ जाए। इस ब्रेक का मतलब और भी हम अच्छी से जानेंगे जब हम लूप यूज करेंगे और वहां और अच्छे से जानेंगे कि ब्रेक यूज क्यों होता है। अभी के लिए आप ये समझो कि ब्रेक हम उसी जगह लगाते हैं जहां से हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम वहां से टर्मिनेट हो और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है वहां से वो बाहर निकल जाए। इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं और स्विच केस कैसे काम करता है। मैं एक और बार रिपीट कर दूं, बाय नेचर स्विच केस में क्या होता है, जब भी कोई केस मैच करता है और वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है तो उसकी बाद की सारी चीज़ें जो हमने लिखी है वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। तो इसी नेचर को काउंटर करने के लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं ताकि जहां उसे मैच मिले और हम जितनी दूर चाहते हैं कि वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो वहां तक तो वो एग्जीक्यूट करे, बट हम ब्रेक लगाते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट करने के बाद स्विच टर्मिनेट करके बाहर निकल जाए। इसलिए हम यहाँ बेसिकली ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको स्विच केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा, अभी तक हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिया, स्विच केस भी देख लिया।
ये तीनों कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लूप के तरफ चलेंगे और समझेंगे कि लूप क्या होते हैं। सो होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और ये वीडियोस इंटरेस्टिंग आपको लग रही होगी। और मैं अगर बताना चाहूँगा, अगर आप थोड़े बोर हो रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं जब हम पूरा एक कनेक्शन बनाकर चीज़ों को डेटाबेस में सेव करेंगे, रिट्राइव करेंगे और बेसिकली कर्ड ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ होंगी। इसीलिए मैं आपको बेसिक क्लियर करके चल रहा हूँ, ताकि जब मैं वो काम करूँ तो आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। सो होप आप इस वीडियो को भी इंजॉय करोगे और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगेगी।